इस तोप में बहुत सारा बॉल भर के लाता है और हाथी पे छोड़ देता है। फिर सारे प्लेयर बॉल को पकड़ने में लग जाता है। आजा। लेकिन ये प्लेयर, ये क्या हो गया? ये आदमी बैटिंग करता और ये आदमी बहुत तेज बॉलिंग करता है, तो आदमी बैट ही बदल देता है। फिर साला 2 प्लेयर बॉल पकड़ने के लिए स्टेडियम से बाहर ही चला जाता है। आदमी अपने से बड़े बैट को लेके तैयार होता है आजा। और बैट को फेंक कर रनिंग लेने चला जाता है। तभी दूसरा प्लेयर इसको, फिर दूसरा टीम उतरता है। ये सब बॉल से तो बच गया, लेकिन फिर भी इन्हें चोट लग ही जाता है। ये कैसे हो गया? ये आदमी बॉल पकड़ने के लिए सुबह से इंतजार कर रहा था, जिसके चलते बैट में लगने से पहले ही पकड़ लेता है। खत्म। अब की बार हाथी को बॉलिंग दिया जाता है। ठीक है। लेकिन हाथी बॉलिंग नहीं कर रहा था, तो बाप रे। फिर इसने लोहे का मजबूत बैट लिया। अब देख तू। तो हाथी ने सूंड को घुमाकर बॉलिंग किया, जिससे आदमी हाथी बॉल को घुमा घुमा के फुक्कर उड़ा देता है। लेकिन साला ये उसे बैट से मार ही नहीं पाता है। दूसरा प्लेयर भी मार नहीं पाता है और फिर तीसरा भी। फिर हाथी को बैटिंग दिया जाता है। सिस्टम पार देंगे। तो ये साला बॉल को तोप लगा के फेंकता है, फिर भी हाथी बॉल को मार देता है। ये तीनों मिलके बॉल पकड़ता है, लेकिन ये क्या हो गया? बात। घर। अब की बार बॉल में छेद करता है और उसमें पटाखा फिट करके आग लगा देता है। तो टेंशन मत ले। लेकिन हाथी साइड हो जाता है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। उसके बाद 1000 बॉल एक साथ हाथी पे फेंकता है, जिसके कारण एक साथ ही बहुत सारा रन बढ़ने लगता है। तभी ये साला हाथी को रस्सी से बांध देता है। अच्छा। हाथी रन लेने के लिए दौड़ता है, तो ये कैसे हो गया? फिर अपना सुंड को ही रन लेने के लिए भेज देता है। और इसी के साथ अकेला हाथी ही 168 रन बना के मैच जीत जाता है। दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इन सभी ने जलपरी को पकड़ लिया, तो व्हेल मछली ने छोटे मछली को अपने मुंह में भरा, और जिससे उनका जहाज कट जाता है। और डाकू ने जलपरी को बॉक्स में बंद कर दिया। बाय बाय। तो समुद्र के सभी जानवर, मछलियों से लेके ऑक्टोपस तक, सब जलपरी को बचाने चला गया। साले को छोड़ूंगा नहीं। ऑक्टोपस और कछुए मिलके समुद्री डाकुओं पर हमला करता है, और इधर तो डॉल्फिन के ऊपर समुद्री जहाज उड़ रहा था, और ये जहाज केकड़ों को उठा के डाकुओं पे फेंक देता है। ये ऑक्टोपस आया और फिर खुद जूता टोपी पहन के। सिस्टम पार देंगे। ये साला डाकू सस्ता सा टोप चलाता है, इसलिए खुद ही टपक जाता है। खत्म। ऑक्टोपस आता है और धड़ाधड़ गोली बरसाने लगता है। सब डाकू एक जगह जाके छिप जाता है, तो नीचे टपकने लगता है और टपकते टपकते पानी में टपक जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो ये वाला इमोजी कमेंट करो। ये ऑक्टोपस इस मछली के मुंह में बहुत सारा पत्थर भरा और फिर जहाज बन के उड़ने लगता है। फिर ऊपर से सभी डाकुओं पर पत्थर बरसाने लगता है, तो इस डाकू के अंदर घुस जाता है। खत्म। समुद्र के रखवाला आजाद होता है। फिर डाकुओं के नाव को उठा के फेंक देता है। उसके बाद पानी में बवंडर लाता है। फिर नाव को, समुद्र के रखवाला नाव को पानी के अंदर ले जाता है। फिर जलपरी भी डाकुओं के कैद से आजाद हो जाती है। दोस्तों, एक लाइक और एक कमेंट कर देना। ये बतख मधुमक्खी बनता है। ये देख। फिर नीचे देखता कि सभी मधुमक्खी अपने अपने काम पे निकल गए हैं, बस इस मधुमक्खी सैनिक को छोड़कर। तभी बतख यहाँ पर एंट्री मारता है। बाप रे। रोम भाइयों। मधुमक्खी इतना बड़ा मधुमक्खी को देखते ही उसका मेहमान नवाजी करने लगता है। दोनों मिलके एक एक कप शहद पीते हैं। मजा आया। साला बतख और मांगता है, तो मधुमक्खी लाने चला जाता है। तभी साला बतख 2 बाल्टी लाता है और पाइप लगा के बहुत सारा शहद निकालने लगता है। तभी मधुमक्खी 1-2 कप शहद लाता है। फिर बतख दूसरा बाल्टी भरने लगता है और फिर बाल्टी उठा के हाथ मिलाता है। थैंक यू। और रस्सी में लटक के बतख उड़ जाता है। बाय बाय। अपना मंजू भाई। उसके बाद सारे मधुमक्खी काम से लौट के घर आता है, पर सैनिक तो उड़ जा। मालिक। तभी खबर आता है कि शहद का चोरी हो गया है। साले कुत्ते। फिर राजा मधुमक्खी सैनिक का भाला तोड़ देता है सॉरी। और फिर इसे धक्के मार के वहाँ से भगा देता है। बाप रे। ये मधुमक्खी दुनियादारी से दूर जाने लगता है, पर तभी देखा ये क्या है? कि ये तो शहद है। फिर शहद का पीछा करते करते बतख का घर पहुंच जाता है। फिर चाबी के छेद से झांकता है, साला बतख अंदर शहद बेचने का कार्य कर रहा था। फिर बतख अपना बाल्टी उठा के चल पड़ता है शहद की चोरी करने। फिर ये मधुमक्खी जाता है और भाला उठा के बतख का हालत खराब करने लगता है। साले कुत्ते। तभी यहाँ मधुमक्खी का राजा पहुँचता है, यहाँ पे क्या हो रहा है? पर साला ये सब डर के पेड़ में छिप जाता है।
है वो? बतख अपने नकली डंक से और मधुमक्खी अपने असली डंक से लड़ता है, पर मधुमक्खी भारी मिस्टेक हो गया। नहीं भाई। लेकिन बतख का डंक पेड़ में टंग जाता है। फिर तो ओह शिट। मधुमक्खी अपने डंक को अपग्रेड करता है और बतख को फिर सभी मधुमक्खियाँ मिलके उस मधुमक्खी को शाबाशी देता है। खाने को दे रहा। ये मुर्गी इस काली बतख को तो बतख रोते हुए जाके अपने माँ को ये सब दिखाती है। आज मैं मर गया। फिर बतख की माँ गुस्से में जाती है साले को छोड़ूंगा नहीं। और मुर्गी के बच्चे को। फिर बतख और मुर्गी के बीच झगड़ा शुरू हो जाती है। अरे बाप हो बाप। अरे बाप रे। तभी मुर्गा आता और दोनों का झगड़ा सुलझाने की कोशिश करता है। ठीक है, तू सुधर जाओ। चुप कर, मुंह बंद। लेकिन झगड़ा सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझ जाता है। फिर बतख अपने बच्चे को लेके घर जाने लगती है। तभी साला मुर्गा पीछे से आता है और फिर ये झगड़ा और बढ़ जाता है। तो बतख अपने पति को ये सारी बातें बड़ा चढ़ाकर बोलती है। फिर साला बतख भी तैयार हो जाता है, लेकिन ये डरपोक बतख पीछे हटने लगता। लेकिन इसका बीवी इसे धकेल के मुर्गे से लड़ने भेज देता है। मुर्गे के घर के पास आके बोलता है, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। चुप, बिल्कुल चुप। फिर बतख बाहर निकाल। बतख शांति से इस मसले को सुलझाता है। ऐसा मत करो मेरी जान। लेकिन मुर्गा तो साले कुत्ते। ये मुर्गा और बतख झगड़ा करने लगता है। अब तू गया बेटा। उठा के पटकूंगा। तभी मुर्गा बतख को रोकता है और उसके चश्मे को हटाता है। तो बतख को गुस्सा आता है। फिर बतकाइन तालियां बजाती है। थैंक यू। तभी साला मुर्गा आता है और फिर बतख और इसी के साथ मुर्गा और बतख समाज के बीच भारी झगड़ा हो जाता है। बतकाइन अंडे फेंक फेंक के मुर्गियों को मारती है। हेलो पापा। तो मुर्गी अपने बच्चे को घर के अंदर छिपा देती है। फिर सभी बतख समाज अंडे फेंकने लगता है। तो सभी मुर्गी समाज भी अंडे फेंकना चालू कर देती है। काली बतख डर जाती है तो उसे अंदर बर्तन में ढक देती है। फिर मुर्गी युद्ध के लिए निकलती है, लेकिन बहुत सारा अंडा बर्तन पे लगने से बर्तन ही भाग जाता है। बतख आके देखती है कि बच्चा तो गायब हो गया। फिर बतख चिल्लाते हुए बाहर जाता है और झगड़ा रोक के अपने बच्चे के बारे में बोलती है। फिर मुर्गा और बतख समाज मिल के बच्चे को ढूंढता है। बतख भालू के नाक से तीली में आग लगाता है और उसके दांत से बोतल का ढक्कन खोलता है और फिर उसके मुंह से अखरोट फोड़कर सो जाता है। लेकिन तभी आग का चिंगारी भालू पे गिर जाता है। तो भालू बाप रे। क्योंकि ये भालू शिकारियों से बचने के लिए बतख के घर में छिप गया था और अपने आप को बिस्तर बना डाला था। मगर क्यों? दरअसल बात उस समय की है जब जंगल में बहुत सारे शिकारी आ गए थे। बाकी भालुओं ने तो अपने आप को एक गुफा में बंद कर लिया, लेकिन ये साला बाहर ही रह जाता है, जिसके कारण इसके पीछे शिकारी नहा धो के पड़ जाता है। तो ये बतख के घर में छिप जाता है। बाल बच गया रे। पर तभी इसको पता चलता है कि बतख तो सबसे बड़ा शिकारी है। ये क्या है? ओह शिट। तो ये बाहर जाने लगता है, लेकिन उधर से बतख शिकार करके आ रहा था। नहीं। भालू डर के मारे अलमारी में छिपने जाता है, लेकिन हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। तो ये जल्दी से नीचे रखे भालू का जैसा दिखने वाला बिस्तर को उठाकर बक्से में डाल देता है और खुद वहाँ लेट जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। बतख ने भालू को बिस्तर बना डाला था। क्या कर सकता हूँ यार? लेकिन तभी एक चिंगारी भालू पे टपक जाता है। अरे दादा रे। पर भालू नहीं चिल्लाता है, क्योंकि भालू बतख से डरता है। इसी बीच बतख को आग का चिंगारी दिख जाता है। तो साला बतख सॉस से आग बुझाने लगता है। उससे काम नहीं बना तो पानी वाणी छिड़क कर अब देख तू। फिर इसको घसीटती हुए वॉशिंग मशीन में धोने ले जाता है लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ? और वॉशिंग मशीन में इसको डाल के चालू कर देता है। लो भैया। तो ये बाहर निकाल साला। फिर भालू को मशीन में ही सुखा देता है, लो भैया। लेकिन ये कैक्टस के जैसा हो जाता है। हे प्रभु। तो बतख इसको बाहर करके कंघी करने लगता है। लेकिन काम नहीं बना तो साला घास काटने वाला मशीन ही चला देता है। इधर आना, थोड़ा इधर आना। फिर बतख आराम से सो जाता है। आज तो मजा आने वाला है। तभी इधर जंगल से शिकारी चले जाते हैं। तो सारे भालू फ्री फोकट का खाना बटोरने लगते हैं और फिर बतख भी बाहर खेलने चला जाता है। तो भालू का जान बच जाता है। बाल बच गया रे। लेकिन तभी बक्से से कुछ आवाज आने लगी। खोल के देखा तो उसमें से एक भालू निकला, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। बाप रे। जो पहले से यहाँ बिस्तर बन के छिपा था। आलम जानम। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये बच्चा बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि इसके कपड़े बुनने के लिए 50-60 नौकर रखना पड़ता है और इसको सुलाने के लिए अलग से जादूगर रखना पड़ता है। बाप रे। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होते ही पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, पर स्कूल बहुत छोटा था इसलिए इसको बाहर ही बैठना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों। ये पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। ये फटाक से सवाल का जवाब दे देता है, लेकिन इसके जवाब से टीचर अरे बाप हो बाप। स्कूल से छुट्टी होते ही सब बच्चे नहाने भागते हैं। बस। चलो
तो ये भी नहाने के लिए दौड़ता है, बस लेकिन इसके लिए तालाब का पानी कम पड़ जाता है। दूसरे बच्चे इसके ऊपर चढ़कर छलांग लगाते हैं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। क्रिसमस में सभी बच्चों को छोटा छोटा गिफ्ट मिलता है, पर इसका गिफ्ट तो 4 लोग मिलके लाते हैं, जो कि एक कुल्हाड़ी था। फिर ये कुल्हाड़ी लेके ये बड़ा बच्चा बहुत सारा पेड़ काटकर पूरे गांव में बहुत सारे घर बना देता है। गजब। फिर ये बच्चा से आदमी बन जाता है। ये बादलों को फूंक कर उड़ा देता है और ये पेड़ इस तरह काटता है। थैंक यू। एक दिन ये बर्फीले पहाड़ों की तरफ चला गया था। तभी वहाँ इसे कुछ दिखा। कौन है बे? ढूंढने पर एक बाहुबली सांड मिला जो बर्फ से जम गया था। उठ जा। तो उसको आग से पिघला दिया। सांड जागते ही दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों साथ साथ काम करने लगते हैं। लेकिन जंगल काटने से जमीनें सूख जाती हैं, तो ये दोनों मिलके पानी ढूंढने चला जाता है। फिर सांड को टेढ़े मेढ़े नदी से बांधकर तो साला सांड पूरा नदी को सीधा कर देता है। बाप रे। तभी एक दिन शहर से एक आदमी ने नई टेक्नोलॉजी वाला पेड़ काटने का मशीन लाया। ये देख, असली असली। तो ये बड़ा आदमी तुम खुद देखो। इसको पकड़ के तू मुझे गलत मत बोल।